अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर ख़ान न्याज़ी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सामने। और आज की ताज़ा तरीन खबर ये थी कि असम्बली में, पंजाब असम्बली में क्या हुआ। पंजाब असम्बली में एकदम इमरान खान का पासा पलट दिया और जिस तरह से नून लीग की हुकूमत दोबारा से पंजाब असम्बली में लाएगी और दोबारा से हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब करने का मंसूबा जो था वो कामयाब हो गया। पीटीआई बिल्कुल पूरी तरह नाकाम हुई। जिस तरह पिछले दिनों इलेक्शन में देखा गया कि पीटीआई की जानिब से काफ़ी सीटें, काफ़ी एमएनएज उनकी तरफ से विनर हुए, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई पंजाब में हुकूमत अपनी ना ला पाई और अपनी सीटें होने के बावजूद जितने भी उनके अरकान थे वो सारे के सारे और जितने दावे थे वो धरे के धरे रह गए। अब सवालिया निशान ये है कि इमरान खान दोबारा क्या करेंगे और इमरान खान को अब क्या चाहिए कि वो नई हुकूमत लाने के लिए, अपनी हुकूमत लाने के लिए वो क्या ऐसा राय अमल करें कि वो अपनी हुकूमत ला पाएँ। क्योंकि इस टाइम पे देखा जाए कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की तरफ से जो सियासत की जा रही है वो बिल्कुल ही चौंक देने वाली सियासत है। और एक तरह से लगता है कि पीटीआई हुकूमत करेगी पाकिस्तान पे और पंजाब पे ख़ास तौर पर, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुए जाते हैं और उसके बाद वोटिंग हुई जाती है तो बिल्कुल एकदम पासा चेंज हो जाता है और बाजी कोई और ले जाता है। तो अब सवालिया निशान ये है कि क्या इमरान खान दोबारा से धरने देंगे, क्या अवाम के दरमियान दोबारा से इमरान खान आएंगे, क्या निकलेंगे रोडों पे इमरान खान, या क्या आगे आने वाला राय अमल क्या होगा। ये बात रही आज की सारा दिन होने वाली जितनी गेमा गेमी थी उस हवाले से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मेरी नज़र में सिंध के अंदर के इलेक्ट्रिक है। जिस तरह के इलेक्ट्रिक पे आजकल के दिनों में काफ़ी ऐसी तब्दीलियाँ की गई और काफ़ी टैक्सेस लगाए गए, वो क्या थे। ये मेरे सामने एक बिल पड़ा है। जिस घर का बिल 2000 3000 आता है उस घर का बिल 16,000 रुपये आ गया है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के जितने वादे दावे और सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। अब पाकिस्तान की आवाम क्या करती है, क्या इन बिलों के जितने भी मसाइल हैं, हर घर के मसाइल हैं, वो हल होते हैं या एक दफ़ा फिर से के इलेक्ट्रिक इस चीज़ में विनर हो जाएगी और के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी पे पूरा उतरेगी और आवाम मजबूर हो जाएगी बिल जमा कराने पे। तो अब सारी बातें, सारे निज़ाम आपके सामने हैं। अब सवालिया निशान ये है कि क्या सिंध में बलदियाती इलेक्शन हो पाएंगे, क्या सिंध में और कराची का मेयर पीटीआई का होगा, क्या कराची का मेयर पीपी का होगा, या कराची का मेयर नून लीग का होगा, या फिर दोबारा से एमक्यूएम कराची पर राज करेगी। अब ये डिसाइड तो आपने करना है, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन तो 24 तारीख को जो होने थे वो 24 जुलाई से मुलतवी हो गए और अब 28 अगस्त तक चले गए। और हो सकता है कि इसका नया शेड्यूल आ जाए, हो सकता है 10-12 दिनों में भी हो जाए, 5 या 6 अगस्त को भी हो सकते हैं। ये सारे निज़ाम जो कि कराची और पाकिस्तान के जितने भी निज़ाम हैं वो सारे निज़ाम धर्म भरम हो गए। और जिस तरह ये इलेक्शन की दिन चल रहे हैं और इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान में काफ़ी गेमा गेमी चल रही है, तो इस पे नज़र रखने के लिए हमने टॉक शो का आगाज़ किया है। और इंशाल्लाह इसी टॉक शो में आपको यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एमपीएज और एमएनएन से भी बातें करवाएंगे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एमपीए और एमएनए से भी आपकी बातचीत करवाएंगे और उनके आवाम के जितने मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे एके न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें, दुआ में याद रखें। हमारा ये एके पब्लिक जिस पे सारे चैनल एके न्यूज़, एके इस्लामिक, एके स्पोर्ट, इस सब में ये चीज़ें आती हैं और इन सब का एक ही चैनल है एके पब्लिक, और एके पब्लिक को सब्सक्राइब करना न भूलें, दुआ में याद रखें। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।